हेलो नमस्कार दर्शकों, मैं सचिन यादव चुनाव पे चर्चा इस खास प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत करता हूं। फलोदी सट्टा बाजार ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों का अनुमान जारी कर दिया है। तो चलिए मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर फलोदी सट्टा बाजार का क्या कहना है, इस चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम में चर्चा करते हैं। तो जो फलोदी सट्टा बाजार ने अनुमान जारी किए हैं उनकी लोकसभा सीटों की जो रिपोर्ट है वो हम आपको क्रमानुसार बताते हैं। तो हमेशा की तरह चुनाव पे चर्चा प्रोग्राम करने के लिए हमारे साथ सर पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ मौजूद है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि फलोदी सट्टा बाजार का क्या कहना है इन सीटों को लेकर। तो सर क्या रिपोर्ट कार्ड जो है मध्य प्रदेश की सीटों को लेकर सामने आया है? देखिए दर्शकों, जैसे सचिन जी ने अपने इंट्रो में आपको बता दिया है कि हम आज मध्य प्रदेश के लिए ये वीडियो होने वाला है। पूरा हम मध्य प्रदेश की इस पर चर्चा करेंगे और फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर बताएंगे कि उन्होंने क्या बताया है। अभी जो उनकी नई रिपोर्ट जारी हुई है और कौन कितनी सीटों पे कौन जीत रहा है, सारा समीकरण उन्होंने जारी कर दिया है। पर उससे पहले हम थोड़ा इतिहास जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। देखो 2014 की बात करें तो बीजेपी ने यहाँ पर 27 सीटें जीती थी जी। 2019 की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी। तो चुनावी समीकरण कुछ ऐसे रहे हैं, पिछले 10 साल को देखें तो बीजेपी का यहाँ पर परफॉर्मेंस 95% से भी लगभग अधिक रहा है जी। लेकिन अब फलोदी सट्टा बाजार की पहले की रिपोर्ट देखें तो पहले की रिपोर्ट लगभग ये कह रही थी कि पहले तो फलोदी का सट्टा बाजार सिर्फ एक सीट का बीजेपी को नुकसान बता रहा था, यानी कि पिछली बार वाली परफॉर्मेंस वापस दोहराते हुए दिखा रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूसरी रिपोर्ट आई तो फलोदी का सट्टा बाजार ये कहने लगा कि वहां पर 2 सीटों में कड़ी टक्कर है और 2 सीटों का बीजेपी को नुकसान हो सकता है। यानी कि 27 सीटें बीजेपी खाते में डाल रहा था फलोदी का सट्टा बाजार उस रिपोर्ट में, और बाकी की 2 सीट आपके कांग्रेस वहां पर जीत रही थी जी। लेकिन अब जो फलोदी के सट्टा बाजार की जो रिपोर्ट आई है उसमें फलोदी के सट्टा बाजार ने ये साफ कर दिया है कि 7 जो सीटें हैं मध्य प्रदेश की वहां पर कांग्रेस जीत सकती है। यानी कि वहां पर कड़ी टक्कर है और जीत की संभावना कांग्रेस की बहुत अधिक है। यानी कि जो फलोदी का सट्टा बाजार ये कह रहा था पहले कि भाई बीजेपी 28 सीटें जीत सकती है, अब वो ये साफ कहने लगा है कि बीजेपी आपके 22 सीटों तक सिमट सकती है और 7 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। तो सर जैसा आपने मध्य प्रदेश का इतिहास जो है वो 2014 से लेकर 2019 तक का जैसी जैसी कंडीशन बीजेपी की इस स्टेट को लेकर थी वो आपने दर्शकों के साथ साझा की। इसके बाद सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वो 7 सीटें जो 7 लोकसभा सीट आप ऐसी बता रहे हो जिनमें इंडिया गठबंधन जीत सकती है, क्योंकि उनमें जो है कड़ी टक्कर या कड़ा मुकाबला जो है वो देखा जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी वो सीटें हैं जहां पर जो है कड़ा मुकाबला जो है इन सीटों को लेकर देखा जा रहा है, जहां पर कांग्रेस भी जो है अपनी बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रही है। देखिए सचिन जी, आपने ऐसे 7 सीटों के बारे में सवाल किया तो दर्शकों को मैं क्रमवार वो सीटें बता देता हूँ जिन 60 सीटों पर कड़ा मुकाबला मध्य प्रदेश में फलोदी का सट्टा बाजार बता रहा है और बता रहा है कि ये कांग्रेस के खाते में जा सकती है। देखो पहली सीट उन्होंने बताई है छिंदवाड़ा की, जहां पर कमलनाथ जी के पुत्र वहां से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो साफ साफ है कि जैसे उनका नाम है कमलनाथ जी का, तो उस हिसाब से फलोदी का सट्टा बाजार भी बता रहा है और वहां पर वोट बैंक भी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सीट कांग्रेस वहां पर जीत सकती है। दूसरी सीट की अगर बात की जाए तो वो है मंडला की। तीसरी सीट की अगर बात की जाए वो है सतना की जी। अगर चौथी सीट की हम बात करें तो वो है मुरैना की। 5वीं सीट की अगर बात करें फलोदी सट्टा बाजार के आधार पर तो वो है ग्वालियर की। 6ठी सीट उन्होंने जो फलोदी सट्टा बाजार ने बताई है जहां पर कड़ी टक्कर है और कांग्रेस जीत सकती है, वो सीट है राजगढ़ की। और अंतिम और लास्ट सीट उन्होंने बताई है झाबुआ की जी। फलोदी सट्टा बाजार ने जो इनके रेट जारी करे हैं उनमें आपस में काफी टकराव है। किसी में 30 पैसे का अंतर है, किसी में 20 पैसे का अंतर है, किसी में 10 पैसे का अंतर है। दर्शकों हम यहाँ पर आपको रेट इसलिए नहीं बता रहे हैं कि कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि हम यहाँ पर सट्टा मार्केट को प्रमोट कर रहे हैं, तो इसलिए हम आपको रेट जारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमने आपको अंतर बता दिया है और कंपटीशन काफी कड़ा बताया है। यानी कि 7 सीटें मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत सकती है। ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी शुरू से ये मान रही थी हम क्या तो मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने वाले हैं या फिर अगर हमें सीटों का नुकसान होगा तो वो 1 या 2 का ही होगा। लेकिन अगर फलोदी सट्टा बाजार को माने, मध्य प्रदेश में भी अगर बीजेपी को इन 7 सीटों का नुकसान हो जाता है तो ये बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। तो दर्शकों जैसा सर ने आपको 7 लोकसभा सीटों को लेकर जो गणित सामने आया है, फलोदी सट्टा बाजार की तरफ से जो आंकड़े सामने आए हैं उनका हाल जो है वो बताया है।
और साथ में ये भी बताया कि किन किन सीटों से जो है कौन कौन नेता, जैसे कमलनाथ की सीट बताई है, जैसे कि छिंदवाड़ा की जो लोकसभा सीट है उसके ऊपर कमलनाथ जी के बेटे जो है वो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से। तो ऐसी जो सीटें हैं उनमें जो है कड़ा मुकाबला देखा जा सकता है। ये जो प्रोग्राम है ये चर्चा करने के लिए इसलिए हम ये कर रहे हैं क्योंकि अभी मध्य प्रदेश से हमें हाल ही में बहुत सारे कमेंट प्राप्त हुए थे। दर्शकों की विशेष मांग पर यह वीडियो बनाई गई है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप मध्य प्रदेश से देख रहे होगे, और अगर ये मध्य प्रदेश से देख रहे हो तो आपके जो जिले हैं जिनकी लोकसभा सीटों का अभी हाल ही में सर ने जिक्र किया, तो क्या वो सही है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, उसमें आप अपनी राय रख सकते हैं। जो ये 7 लोकसभा सीटें हैं इनमें सर ने बताया कि इनमें जो है आपसी मुकाबला भी बहुत कम, या यूं कहें कि फलोदी सट्टा बाजार के जो रेट है वो भी काफी कम देखने को मिल रहे हैं। तो उसके ऊपर भी जो है आप अपनी राय हमें बताएं कि इन सीटों पर क्या वास्तव में मुकाबला चल रहा है या नहीं चल रहा है। और अगर फिलहाल ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में एक बेल आइकन है उसको प्रेस कर लो ताकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो मुलाकात होगी चुनाव पे चर्चा एक और खास प्रोग्राम में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।